टोक्यो की तेज रोशनियों और भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच एक छोटी सी धूल भरी किताबों की दुकान छिपी है, मोरिसाकी बुक शॉप। बाहर से ये जगह साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी गर्माहट और जादू है जिसे महसूस करते ही दिल पिघलने लगता है। यही वो जगह है जहाँ टूटे दिलों को सहारा मिलता है, जहाँ अकेली आत्माएं धीमे धीमे सांस लेना सीखती हैं, और जहाँ पन्नों के बीच खोए हुए लोग खुद को दोबारा पा लेते हैं। जहाँ दर्द भी है, उम्मीद भी है, और एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को लंबे समय तक थामे रखेगी। डेज एट द मोरिसाकी बुकशॉप की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। टोक्यो की चहल-पहल, तेज रोशनी और ठंडी सड़कों के बीच थी मोरिसाकी बुकशॉप। बाहर से देखने पर यह किसी को भी साधारण, लगभग भुला दी गई सी जगह लगती, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी थी जहाँ कहानियाँ धूल के कणों की तरह हवा में तैरती थीं, और हर किताब के पन्नों में किसी टूटे दिल, किसी अकेली आत्मा, किसी लंबे समय से दबे हुए सच की हल्की सी धड़कन महसूस होती थी। यही वो जगह थी जहाँ टाकाको की जिंदगी, जो धीरे धीरे ढह रही थी, अचानक एक अनकहे मोड़ पर पहुंचकर दोबारा सांस लेने लगी। टाकाको की जिंदगी शुरू होती है साधारण सी, ऑफिस वाली दिनचर्या, जिसकी हर सुबह दूसरे की तरह ही लगती थी। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उसके बॉयफ्रेंड ने एकदम अचानक, एकदम बेरहमी से उसे किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। उस एक पल ने उसकी अंदर की जमीन खिसका दी। टाकाको के लिए सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा था, बल्कि अपने ऊपर, अपने भविष्य पर, अपनी पहचान पर भरोसा भी टूट गया था। वह एक गहरे अंधेरे में फंस गई, जहाँ सुबह बहुत भारी थीं और रातें बहुत लंबी। न ऑफिस में मन लगता, न घर में। वह धीरे धीरे खालीपन में धंसती जा रही थी। जब वो सबसे ज्यादा टूटी हुई थी, तभी उसके मामा, मोरिसाकी, ने उसे अपने बुकशॉप में रहने का प्रस्ताव दिया। मामा एक अजीब, अंगड़, बेहद दिल वाले इंसान थे, जिनकी दुनिया किताबों से शुरू होकर किताबों पर ही खत्म होती थी। टाकाको ने ये प्रस्ताव पहले झटका समझा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी 20s में किसी पुरानी बुकशॉप में रहने जाएगी। लेकिन दिल टूटने के बाद इंसान वैसे भी कुछ महसूस नहीं करता। इसलिए टाकाको ने हाँ कह दिया, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी योजना, बस एक तरह से हार मानकर। उसे लगा शायद ये एक अस्थायी भागना है, लेकिन यही भागना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दरवाजा बनकर खुला। जब वो पहली बार मोरिसाकी बुकशॉप पहुंची, उसे लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। वो जगह धूल भरी थी, हर तरफ किताबों के ढेर थे, इतने कि चलते चलते रास्ता बनाना पड़ता। एक कोने में मामा का छोटा सा टेबल, जिस पर चाय का मग, कुछ चश्मे और अधूरी किताबें पड़ी थी। कमरे में पुरानी कागज की खुशबू थी, हल्की सी सीलन और अजीब सी गर्माहट। वही गर्माहट जिसे टाकाको ने महीनों से महसूस नहीं किया था। यहाँ कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसने एक ठंडे, अंधेरे कमरे से बाहर आकर पहली बार सूरज की रोशनी देखी हो। पहले कुछ दिन टाकाको को सिर्फ चुप्पी महसूस हुई, अपने अंदर की और इस दुकान की भी। वो सुबह चाय बनाकर शुरू करती, किताबों के ढेर के बीच बैठ जाती और बिना किसी उद्देश्य के पन्ने पलटने लगती। लेकिन धीरे धीरे वह दुकान की चुप्पी बदलने लगी। पन्नों की सरसराहट, बाहर से आती हल्की आवाजें, मामा की ऊंची नीची हंसी, ग्राहकों की धीमी बातचीत, इन सब ने मिलकर टाकाको को एक ऐसी शांति दी जिसे वो जानती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किताबों ने उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। जैसे हर किताब कह रही हो, मैं भी टूटी हूँ, लेकिन मैं बची हूँ। तुम भी बच जाओगी। किताबों की दुकान में रहने से टाकाको का दिल धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह पहले सिर्फ किताबें पढ़ती थी, लेकिन अब वह किताबों के शब्दों में खुद को ढूंढने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी तकलीफ कोई अनोखी चीज नहीं थी। प्यार में टूटे लोग, गलत फैसलों से डरे लोग, अकेलेपन में रोए लोग, इन सब की आवाजें इन किताबों में थी। और हर किताब उसे धीरे धीरे उस अंधेरे गहराई से बाहर निकाल रही थी, जहां वह महीनों से खोई हुई थी।
मामा के साथ उसका रिश्ता भी धीरे धीरे खिलने लगा। मामा अजीब थे, लेकिन उनका दिल इतना साफ था कि टाकाको खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। मामा ने उसे बताया कि वह भी कभी अकेलेपन की खाई में गिर चुके थे, जब उनकी पत्नी, जिस पर वह जान से भी ज्यादा फिदा थे, अचानक उन्हें छोड़कर चली गई थी। मामा की आंखों में वह दर्द आज भी चमकता था, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें अपनी दुकान में शरण लेने पर मजबूर किया था। टाकाको को महसूस हुआ कि वह और मामा दोनों ही टूटे हुए लोग हैं, और यही टूटना उन्हें करीब लाया है। धीरे धीरे टाकाको इस छोटी दुनिया का अहम हिस्सा बन गई। वह ग्राहकों से बात करने लगी, बच्चों को किताबें चुनने में मदद करने लगी, बूढ़े लेखक जो कभी दुकान में आते थे, उनके साथ लंबी बातचीत करने लगी। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने उसकी जिंदगी में वो रंग भरने शुरू किए जो इतने समय से गायब थे। उसे एहसास हुआ कि एक दुकान, एक छोटा कमरा, कुछ पुरानी कुर्सियां और टेबल और किताबों की अलमारियां, ये सब मिलकर एक घर भी बन सकते हैं। ऐसा घर जो दर्द तो मिटाता ही है, दिल को नया आकार भी देता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक दिन अचानक मामा की पत्नी हिरोको वापस आ जाती है। टाकाको के अंदर पुरानी चुभन लौट आती है, क्योंकि वह जानती थी कि मामा अब भी उसे प्यार करते हैं। और हिरोको की वापसी ने दुकान और दिलों में हलचल मचा दी। हिरोको टूट चुकी थी, थक चुकी थी, और कहीं न कहीं वह भी वही तलाश रही थी जो टाकाको, एक छोटी सी जगह जहां वह अपने अंदर के तूफान से बच सके। शुरुआत में टाकाको को उससे नफरत होती है, वो उसे गलत समझती है, लेकिन धीरे धीरे हिरोको की चुप्पी में टाकाको को वही दर्द दिखता है जिसे वह खुद महीनों से धोती आई थी। टाकाको, मामा और हिरोको, तीनों की कहानियां आपस में घुलने लगती है। तीनों अपने अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ दुकान में मौजूद होते हैं, और कहीं न कहीं इस जगह की शांति और किताबों की दुनिया उन्हें धीरे धीरे ठीक कर रही होती है। दुकान अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये एक आश्रय बन गई थी। एक ऐसा स्थान जहां टूटे लोग भी सांस ले सकें और धीरे धीरे अपने भीतर की दरारों से रोशनी आने दें। इसी बीच टाकाको की अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आता है। वह अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देती है और एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। इसमें किताबों की दुकान ने उसका आत्मविश्वास वापस लौटाया था। अब वो सिर्फ किताबें पढ़ने वाली लड़की नहीं थी, वह अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार लड़की थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा साहस और उम्मीद। टाकाको समझने लगी कि हर इंसान की कहानी किताब की तरह होती है, कभी रोमांटिक, कभी डरावनी, कभी टूटने वाली, और कभी इतनी खूबसूरत कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते। और ये दुकान उन कहानियों का घर थी, ऐसी जगह जहां हर कोई अपनी कहानी को छोड़ सकता है और बदले में किसी और की कहानी से थोड़ी ताकत, थोड़ी शांति पा सकता है। मोरिसाकी बुकशॉप ने टाकाको को ये सिखाया कि जीवन हमेशा सीधा और चमकदार नहीं होता। कभी कभी हम टूटते हैं, गिरते हैं, अंधेरों में खो जाते हैं, लेकिन अगर हम भाग्यशाली हों तो हमें एक ऐसी जगह मिल जाती है जो हमें उठाना जानती है। एक ऐसी जगह जो हमारे टूटे हिस्सों को छूकर ये एहसास दिलाती है कि हम चाहे जितने बिखरे हों, हम फिर से नए बन सकते हैं। और कभी कभी ये जगह कोई इंसान नहीं, बल्कि किताबों की दुनिया होती है। उन शब्दों की दुनिया जो हमारी चुप्पी में भी हमें सुन लेती है। कहानी के अंत तक आते आते टाकाको अब वो लड़की नहीं रही जो दिल टूटने के बाद अपने ही भीतर डूबती जा रही थी। वो अब ऐसी लड़की बन गई थी जिसने अपनी तकलीफों, अपनी यादों और अपने डर को किताबों की शक्ल में स्वीकार कर लिया था। उसने सीख लिया था कि जीवन अनगिनत छोटे छोटे पन्नों से बना है और हर पन्ना हमें कुछ सिखाता है, कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी हिम्मत। मामा और हिरोको की कहानी भी धीरे धीरे नए सिरे से शुरू हो रही थी। शायद वैसी नहीं जैसी पहले थी, लेकिन उसके भीतर नई समझ, नई शांति थी। मोरिसाकी बुकशॉप ने तीनों को एक ऐसी डोर में बांध दिया था जो टूटन से बनी थी, और यही टूटन, यही अधूरेपन ने उन्हें पूरा बनाया। दुकान अब सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं रही,
बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई यादों का घर बन गई, जहां हर आने वाला इंसान कुछ न कुछ छोड़ जाता। कभी अपने आंसू, कभी अपनी मुस्कान, कभी अपनी खोई हुई उम्मीदें। और टाकाको, जो कभी सोचती थी कि टोक्यो की इस विशाल दुनिया में वह बिल्कुल अकेली है, अब ये जान चुकी थी कि कभी-कभी घर कोई इमारत नहीं होता। कभी-कभी घर वो जगह होती है जहाँ कहानियाँ सांस लेती हैं, जहाँ टूटे दिलों को सहारा मिलता है और जहाँ हम अपने आप को फिर से लिख पाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिए, जिंदगी हमेशा बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पलों से ठीक होती है। कभी एक किताब, कभी एक शांत कमरा, कभी एक अपना इंसान, और कभी एक पुरानी बुकशॉप हमें वह शांति दे जाती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेज एट द मोरिस की बुकशॉप हमें सिखाती है कि टूटना भी एक नई शुरुआत हो सकता है। बस सही जगह और सही कहानी मिलनी चाहिए। अगर आपको इस कहानी में वह गर्माहट, वह गहराई महसूस हुई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक आपका दिल हमेशा शब्दों की दुनिया में अपना घर ढूंढता रहे।